हेलो, वेलकम टू विंग से उड़ान। माय नेम इज़ रजत। आज हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की जो लेक्चर सीरीज़ है उसी को कंटिन्यू करते हुए नया लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें हम जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है एक इकोसिस्टम का, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल, उसको पढ़ेंगे। इससे पहले हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे एनर्जी फ्लो। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। जैसे एनर्जी क्या होता है कि अगर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है 10% एनर्जी ला, कि 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, बाकी जो एनर्जी होती है वो रिलीज हो जाती है, वेस्टेज हो जाती है। बट इन केस ऑफ न्यूट्रिएंट, कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे किसी सेडिमेंट्री रॉक्स में, वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर साइकिल होती है कि अगर फ्रॉम द लिविंग टू द नॉन लिविंग, फ्रॉम द नॉन लिविंग टू द लिविंग, एक पर्टिकुलर साइकिल चलती है न्यूट्रिएंट्स की, और उसी न्यूट्रिएंट साइकिल को ही बोलते हैं दैट इज न्यूट्रिएंट साइकिल। अब इस न्यूट्रिएंट साइकिल में हम दो तरह की साइकिल्स पढ़ते हैं, एक होती है हमारी गैसीय साइकिल और एक होती है हमारी सेडिमेंट्री साइकिल्स। देखो, गैसीय साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल्स में क्या फर्क है। जो गैसीय साइकिल्स होंगी उनमें जो रिजर्वियर होंगे वो होंगे हमारा एटमॉस्फेयर, कि ये जो गैसीय साइकिल है, जैसे कार्बन साइकिल होगी, नाइट्रोजन साइकिल होगी, इनका ये जो कार्बन जो होगी, नाइट्रोजन जो होगी, ये कहां पे प्रेजेंट है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और एटमॉस्फेयर मींस एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, कार्बन नाइट्रोजन को स्टोर करके बैठा है, और ये क्या हो गया, कार्बन नाइट्रोजन के रिजर्वियर। तो उसी के बेसिस पे हम इनको कहां पे डिस्टिंग्विश करते हैं, गैसीय साइकिल में। बट इन केस ऑफ फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, ये हमारे कहां पे होते हैं, फॉस्फोरस अगर आप देखोगे कहां पे मिलेंगे, फॉस्फोरस जो है हमें फॉस्फेट रॉक्स होती हैं उनमें मिलेंगे, सल्फर भी। तो ये कहां पे, हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स में उनका जो प्रेजेंस होती है, जो फॉस्फोरस की और सल्फर की जो रिजर्वियर हैं, कि जहां पे ये अवेलेबल होते हैं, जहां से हम उनका यूटिलाइजेशन करते हैं, उनके बेसिस पे इनको किसमें डिस्टिंग्विश किया जाता है, सेडिमेंट्री साइकिल। इट मींस गैसीय साइकिल पे हमारे पास दो साइकिल हैं, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। अभी हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कार्बन साइकिल, जिसमें कार्बन साइकिल में मैं आपको बताऊंगा कि कार्बन साइकिल क्या होती है थ्रू डायग्राम। फिर कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का क्या कंसेप्ट है, जिसको हम कार्बन कैप्चर स्टोरेज भी बोलते हैं। फिर इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे नेचुरल कार्बन सिंक क्या होते हैं, इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल कार्बन सिंक क्या होते हैं। इसी के बेस पे एक प्रोजेक्ट भी है जिसको हम कार्ब फिक्स प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। फिर हम कैंपा के बारे में पढ़ेंगे, देन वी गो टू द ओशन एसिडिफिकेशन, एंड देन कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है, ग्रीन टैक्स क्या होता है, ब्लू कार्बन इनिशिएटिव क्या होता है। दिस इज ऑल कम्स अंडर द कार्बन साइकिल। इस कार्बन साइकिल को हम अच्छे से पढ़ेंगे, यहां से आपका करंट भी हो जाएगा और जितने भी बेसिक क्वेश्चंस है जो आपको आने की प्रोबेबिलिटी है वो भी सारे होंगे। फिर कार्बन साइकिल जो हम आज पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम नाइट्रोजन साइकिल, देन वी गो टू द फॉस्फोरस साइकिल्स। फिर फॉस्फोरस साइकिल्स में हम पढ़ेंगे यूट्रोफिकेशन क्या होता है और एल्गल ब्लूम क्या होता है, एंड देन फाइनली वी विल कवर सल्फर साइकिल। तो इस तरह मैं आपको ये टॉपिक करवाऊंगा। आज हम स्टार्ट करेंगे कार्बन साइकिल, और कार्बन साइकिल में मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि इस कार्बन साइकिल पे हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बन साइकिल क्या होती है, कैसे कार्बन जो है वो कैसे फ्रॉम लिविंग टू द नॉन लिविंग, नॉन लिविंग टू द लिविंग, कैसे उसकी साइकिल चलती है। फिर उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम सारे ये आज इसमें देखेंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। देखो, कार्बन साइकिल को डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा कि कार्बन साइकिल क्या होती है। देखो, हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है वो प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस डायग्राम को देखो, आप स्क्रीनशॉट खींच लो, मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूं। ये डायग्राम देखो, स्क्रीनशॉट खींचकर फिर इसको समझना, मेरे लेक्चर को सुनो, एंड देन इस डायग्राम को देखो, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मैंने जो बनाया हुआ है, इट वाज इन द, ये हमारे एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। इस एटमॉस्फेयर, अब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमारे फूड चेन में एंटर करेगी। देखो, कार्बन जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से। क्या होगा, ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड विल बी अब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, अब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर दिया। ठीक है, अब आगे की कहानी क्या होगी कि ये जो प्लांट्स के पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके प्लांट्स क्या करेंगे, अपना खाना बनाएंगे, फूड, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड वो स्टोर कर देंगे, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड
थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन वो फिर से छोड़ देंगे। मींस क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब की, इन्होंने अपना काम किया और वापस छोड़ दी। ये होगी साइकिल। अब प्लांट्स से आगे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड चलेगी? प्लांट्स, जब ये जो प्लांट्स हैं ये इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कुछ अपने लिए खाना बनाएंगे और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, वो अपने प्लांट टिश्यू में स्टोर कर लेंगे। जब इन प्लांट्स जो हमारे क्या हैं, जब हम फूड चेन पढ़ते हैं, दीज आर प्रोड्यूसर्स। जब इन प्रोड्यूसर्स को आगे जब एनिमल्स खाएंगे, प्लांट्स को जब एनिमल्स खाएंगे, तो ये जो इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो कहां ट्रांसफर हो जाएगी? एनिमल्स में आ गई एनिमल्स में। अब एनिमल्स क्या करेंगे? एनिमल्स क्या करते हैं, जब रेस्पिरेशन करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ये जो प्लांट्स के थ्रू, जब प्लांट्स थे जो प्लांट्स थे, जब इनको एनिमल्स ने खाया और जो प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड थी वो पहुंच गई एनिमल के पास। अब एनिमल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें वो ऑक्सीजन लेंगे एटमॉस्फेयर से और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गई हमारी एटमॉस्फेयर में। ये एरो यही शो कर रहा है। समझ आ गया क्या मैंने समझाया कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, कैसे उस एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस करके वो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड अपने में स्टोर कर लेंगे। फाइनली प्लांट्स रेस्पिरेशन भी करते हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर स्टोर है टिश्यूज में, जब प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां चलेगी? एनिमल्स के पास। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स के पास चलेगी तो एनिमल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दे विल अगेन रिलीज इट टू द एटमॉस्फेयर। तो ये साइकिल देख रहे हो ना आप कैसे, इसी को बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल और इसका सब टाइप दैट इज कार्बन साइकिल। अब देखो ये जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं, जब प्लांट्स डिकम्पोज हो जाएंगे, जब एनिमल्स डिकम्पोज होंगे, तो वो जब डिकम्पोज होंगे थ्रू डिकम्पोजिशन उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी दैट विल अगेन रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। मींस प्लांट्स और एनिमल्स डिकम्पोजिशन के थ्रू दे विल रिलीज इट बैक टू द एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने देखा कैसे एक साइकिल चल रही है, कैसे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वहां से कैसे प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल करके सम दे विल रिलीज इट बैक टू द एटमॉस्फेयर, सम फिर उन प्लांट्स को जब एनिमल्स खाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर होगी एनिमल्स में। एनिमल्स और प्लांट्स जब डिकम्पोज होंगे तो इट विल रिलीज बैक टू द एटमॉस्फेयर और एनिमल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दे विल रिलीज इट टू द एटमॉस्फेयर। समझ आ गया? तो कैसे एक साइकिल चल रही है। अब यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब फिर से प्लांट्स में आ जाओ, जो प्लांट्स होगी फिर प्लांट्स क्या करेगा, अपने रूट्स के थ्रू उस सम कार्बन डाइऑक्साइड को सॉइल को दे देगा, तो सॉइल के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड चले जाएगी, फिर रॉक्स में भी चले जाएगी। एंड जब ये प्लांट्स और एनिमल्स जब ये डिकम्पोज होंगे, जब ये बरीड हो जाएंगे, जब ये दब जाएंगे, तो जब इन टेम्परेचर और प्रेशर के बढ़ने से ये जो इनके डिकम्पोजिशन, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फॉसिल फ्यूल्स में। तो प्लांट्स और एनिमल्स में क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो बरीड हो गए, दब गए, फिर प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो कन्वर्ट हो जाएंगे आफ्टर 100 मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद फॉसिल फ्यूल्स में। फिर जब हम इन फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करेंगे, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करेंगे तो क्या रिलीज होता है फॉसिल फ्यूल से? कोल से, पेट्रोल, क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही जो कार्बन डाइऑक्साइड इनमें स्टोर थी अगेन इट विल रिलीज बैक टू द एटमॉस्फेयर। तो दिस होल प्रोसेस, ये जो आप देख रहे हो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट से एनिमल्स, कैसे प्लांट से सॉइल से कैसे फॉसिल फ्यूल्स, कैसे ये फिर से इसको रिलीज बैक करेंगे एटमॉस्फेयर में, दिस इज नोन एज कार्बन साइकिल। आई होप कि आपको ये डायग्राम समझ आ गई हो। अब मैं आपको डेफिनेशन पे लेके चलता हूं। देखो क्या कहता है, द मेजर रिजर्वियर ऑफ कार्बन इज द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही कि जो हमारी कार्बन है वो कहां पे है? एटमॉस्फेयर में। वेयर इट एग्जिस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड, वो कैसे एग्जिस्ट करती है एटमॉस्फेयर में? इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, गर्मी बहुत है। उसके बाद कार्बन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड टेक बाय ग्रीन प्लांट्स, हमने देखा प्लांट्स के थ्रू, फ्रॉम द इन्वायरमेंट थ्रू, कैसे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इज रिटर्न्ड टू द इन्वायरमेंट, कैसे? थ्रू रेस्पिरेशन। देखा ना हमने कि रिटर्न्ड फोटोसिंथेसिस एंड देन इट विल अगेन रिटर्न थ्रू रेस्पिरेशन। क्लियर? फिर आगे क्या कहता है? डिकम्पोजिशन एंड थ्रू बर्निंग ऑफ फ्यूल। सारा देखा हमने कि कैसे
डिकम्पोजिशन कैसे, रेस्पिरेशन कैसे, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज बैक टू द एटमॉस्फेयर। दिस साइक्लिक मूवमेंट ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यही जो साइक्लिक मूवमेंट है कार्बन की फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द प्लांट्स, टू द एनिमल्स, टू द फ्रॉम अगेन बैक टू द एटमॉस्फेयर इज नोन एज कार्बन साइकिल। आई होप कि आपको डायग्राम के थ्रू ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कार्बन साइकिल। क्लियर? अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर योर डाउट। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है ये डायग्राम। अब मैं आपको ये डायग्राम भी बताता हूं कि ये जो कुछ हमारी जो एटमॉस्फेयर में जो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, अब उसका ऑक्सीजन मींस उसका ओशंस के साथ क्या लिंक है वो मैं समझाता हूं। देखो ये हमारा सपोज कर लो ये कोई हमारा ओशन है, ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, देख आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसी जब अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया, इसी कंसेप्ट से आप एक और कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा, ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज सॉल्युबल इन वाटर। अब जैसे ही सपोज करो ये हमारा ओशन है और ये एटमॉस्फेयर है ऊपर हमारा, ये यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ये एटमॉस्फेयर है। अब इस एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एब्जॉर्ब्ड, ये जो वाटर का सरफेस है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ये जो है सारी ये डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। अब ये जो डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड है इन द वाटर, दिस विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय फाइटोप्लैंक्टन्स, और फाइटोप्लैंक्टन्स क्या करेंगे, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इस डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है उसको कन्वर्ट करेंगे ऑर्गेनिक मैटर में, और बाकी जो प्लांट्स और एनिमल्स है एक्वेटिक इकोसिस्टम मींस इस ओशन इकोसिस्टम में, वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन का यूज करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ओशन है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ओशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर होगी वो ऑटोमेटिकली दैट विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय द सरफेस ऑफ द वाटर, इसमें डिसॉल्व हो जाएगी। अब ये जो पानी में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है, इस कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन कहां होगा, इसमें कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स यूज करेंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या करेंगे, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होगी उससे ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे, और अदर ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर क्या होगा, जब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जब ये मर जाएंगे, डिके हो जाएंगे, तो इनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होगी ये मरकर नीचे आ जाएंगे, डीप सी में गिर आ जाएंगे नीचे। जब ये नीचे आ जाएंगे तो इनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर है वो धीरे धीरे यहाँ पे इनके सेडिमेंट्स बनते जाएंगे, तो हमें ओशन के डीप में क्या मिलेंगी, कार्बन रिच रॉक्स। क्या मिलेंगी, कार्बन रिच रॉक्स। इसीलिए कहा जाता है कि जो ओशंस हमारे दे आर द नेचुरल कार्बन सिंक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। अब देखो, अब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, अब इस रिएक्शन को समझना, इसी रिएक्शन से आपको ओशन एसिडिफिकेशन का समझ आ जाएगा। अब जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारी वाटर में डिसॉल्व हुई, ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व हुई तो क्या बना, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब ये जो कार्बोनिक एसिड बना ये क्या करेगा, आयंस में टूट जाएगा, H पॉजिटिव आयंस और HCO3 नेगेटिव आयंस। इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही वाटर में मिलेगी तो क्या होगा, हमारे H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। मींस हमारे इस वाटर में क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ये आप रिएक्शन देख रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बनाएगा, और ये जो H2CO3 होगा फर्दर टूटेगा किसमें, आयंस में, और H पॉजिटिव आयंस। इट मींस जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा दैट विल लीड टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस मींस इंक्रीज इन एसिडिटी। इंक्रीज इन एसिडिटी मींस लोअर पीएच वैल्यू, मींस पीएच वैल्यू अब कम होगी। यही जो कंसेप्ट होता है, इसी कंसेप्ट को बोलते हैं ये जो हमारे H पॉजिटिव आयंस जो इंक्रीज हुए हैं ओशन में बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारी जो ओशन की जो केमिस्ट्री है वो चेंज हुई है बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे H पॉजिटिव आयंस जो बढ़े हैं और जिसकी वजह से हमारी पीएच वैल्यू पे इफेक्ट पड़ा है, इसी कंसेप्ट को बोलते हैं ओशन एसिडिफिकेशन। समझ आ गया, क्या बोलते हैं इसको, ओशन एसिडिफिकेशन। अब मैं आपको इसका
डेफिनेशन बताता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है? ओशन एसिडिफिकेशन इज द चेंज इन ओशन केमिस्ट्री। कैसे ओशन की केमिस्ट्री में चेंज होगा? लोअरिंग ऑफ ओशन पीएच, मींस कि जो ओशन की पीएच थी, मतलब कि हमारे ओशन में H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। इस H पॉजिटिव आयंस के बढ़ने से क्या होगा? हमारी जो पीएच वैल्यू होगी ओशन की वो क्या हो जाएगी? कम। और जैसे पीएच वैल्यू कम होगी तो हमारा ओशन क्या हो जाएगा? मोर एसिडिक इन नेचर। और इसी चीज को बोलते हैं ओशन एसिडिफिकेशन। लोअरिंग ऑफ पीएच दैट इज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस driven by the uptake of carbon compounds by the ocean from the atmosphere। और इसी कंसेप्ट को बोलते हैं ओशन एसिडिफिकेशन। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि ओशन एसिडिफिकेशन का कंसेप्ट क्या होता है, कार्बन साइकिल क्या होती है। ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। चलते हैं आगे। देखो अब नेक्स्ट कंसेप्ट है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, दैट इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। क्या है? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अब देखो हमने क्या है, हमने देखा कि फॉसिल फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल्स, फिर उसके बड़ी सारी चीजें हैं। एक पहले क्या होता था, एक बैलेंस बना होता था कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं उतनी ज्यादा रिलीज कर रहे हैं, तो एक बैलेंस था। जैसे ये बैलेंस खराब होगा तो क्या होगा? हमारा क्लाइमेट चेंज। तो इसी चीज को नजर में रखते हुए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का कंसेप्ट आया। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मींस कार्बन को सिक्वेस्ट करना, मींस कार्बन को एब्जॉर्ब करना एटमॉस्फेयर से। जो हमारी कार्बन है उसको एब्जॉर्ब करना एटमॉस्फेयर से, उसी चीज को बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। हमने क्या देखा? हमने देखा कि अगर सपोज करो हमारे पास कोई ओशन है, तो ओशन क्या करता है? ये जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसी चीज को बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। मींस ओशन जो है दे आर द गुड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मींस वो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो क्या होता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन? कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, मींस कार्बन को कैप्चर करना और उसको स्टोरेज करना। जिन टेक्नोलॉजी से हम ये काम करते हैं उसको बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। मींस कार्बन को अब जैसे मैं आपको ये समझाता हूं, ये डायग्राम देखो क्या हुआ। कार्बन को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब कर कार्बन को कैप्चर किया, और कैप्चर करके कार्बन फाइनली कहां आ गई? नीचे डाउन में। यहां पे ओशंस में स्टोर होगी ना कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन रिच रॉक्स। ये हो गया हमारा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मींस कार्बन कैप्चर एंड देन स्टोर। क्लियर हो गया? अब ये जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होती है, ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होता है थ्रू नेचुरल। अब देखो ये जो है ना, ये जो एरिया है ओशन, इसको हम बोलते हैं कार्बन सिंक। कार्बन सिंक क्या होते हैं? एक ऐसा एरिया जो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। एन एरिया दैट एब्जॉर्ब्स कार्बन आर नोन एज कार्बन सिंक। अब अगर हम टेक्नोलॉजीज का यूज कर कार्बन को कैप्चर करते हैं और उसको स्टोरेज करते हैं, दैट इज नोन एज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अब देयर आर टू वेज to store carbon, to capture carbon and store it. There are two ways to store carbon and कौन कौन से? एक होते हैं हमारे नेचुरल सिंक्स और एक होते हैं हमारे आर्टिफिशियल सिंक्स। नेचुरल सिंक्स मींस ऐसे एरिया जहां पे कार्बन ऑटोमेटिकली सिंक हो जाती है, जैसे ओशन के एटमॉस्फेयर, अगर ओशन के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी वो ऑटोमेटिकली ओशन में चले जाएगी, जैसे हमारे ओशंस हो गए। अगर हम जो कार्बन, क्यों कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने के लिए जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बढ़ रही है उससे छुटकारा पाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो दे आर द नेचुरल कार्बन सिंक। फॉरेस्ट, सॉइल, हमने देखा ना कार्बन जो है सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन जो है वो सॉइल में भी जाती है। तो दीज आर द नेचुरल कार्बन सिंक्स। और एक होते हैं हमारे आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या होता है? जैसे सपोज करो आपके पास आपको पता है कि एक आपके पास ऑयल रिजर्व था, ठीक है। अब उस ऑयल रिजर्व में से आपने ऑयल निकाल दिया। अब वो जो ऑयल रिजर्व है वो खाली होगी। आप क्या करोगे? थ्रू टेक्नोलॉजीज उस कार्बन को उसमें पंप करोगे और उन ऑयल रिजर्व्स में कार्बन कैप्चर करके स्टोर कर दोगे, ठीक है। वो हो गया क्या? आर्टिफिशियली आपने कार्बन को स्टोर किया। जिसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल है कार्ब फिक्स प्रोजेक्ट। ये जो कार्ब फिक्स प्रोजेक्ट है ये कहां पे है?
आइसलैंड में। अब इस कार्ब फिक्स प्रोजेक्ट में क्या है कि जैसे सपोज करो कोई ऐसे नीचे बीनीथ द अर्थ के अंदर कोई ऐसे ऑयल रिजर्व खाली है। अब क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली टेक्नोलॉजी का यूज कर कर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का इस्तेमाल कर कर कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें हम क्या कर रहे हैं, कैप्चर करके स्टोर कर रहे हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिडिफाई कर रहे हैं। इसी ये जो टेक्नोलॉजी का यूज कर कर हम कार्बन को कैप्चर और स्टोर कर रहे हैं, कहां पे, आइसलैंड में, इसी प्रोजेक्ट को बोला गया है कार्ब फिक्स प्रोजेक्ट। ये क्या कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियली सिंक क्रिएट कर रहे हैं। अगर नेचुरली हमें कार्बन को एब्जॉर्ब करना होगा तो हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे ताकि फॉरेस्ट जो है वो कार्बन को एब्जॉर्ब करे। बट आर्टिफिशियली जो हम करते हैं वो आगे हमारे आर्टिफिशियल सिंक्स, और उनमें से एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारा कार्ब फिक्स प्रोजेक्ट, जो कहां पे है, आइसलैंड में, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे हैं। मींस कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर का इसके साथ हम पंप कर रहे हैं, कहां, नीचे अर्थ के नीचे, और कहीं नीचे अर्थ के नीचे कहीं जाके उसको स्टोर कर रहे हैं, और वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉलिडिफाई हो रही है। तो इससे हम एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है जो बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज को कम कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। देखो कार्बन सिंक्स क्या होते हैं, एन एरिया दैट एब्जॉर्ब्स कार्बन, ऐसे एरिया जो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे ओशन आपने देख लिया, फॉरेस्ट हो गया, सॉइल हो गया, ठीक है, ये आ गए नेचुरल कार्बन सिंक्स। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ। देखो कार्ब फिक्स प्रोजेक्ट कहाँ है, आइसलैंड में, और इसमें क्या हो रहा है ये मैंने आपको बता दिया। अब एक और कंसेप्ट, इसमें सभी में कोई डाउट, अभी तक हमने पढ़ा कि कार्बन साइकिल क्या होती है, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन क्या होती है, कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके स्टोर करना। जैसे ओशंस कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते हैं और उसको स्टोर कर देते हैं अपने डीप ओशन में इन द फॉर्म ऑफ कार्बन रिच रॉक्स। जैसे फॉरेस्ट उनको स्टोर कर लेते हैं, सॉइल कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेती है। दीस आर नेचुरल कार्बन सिंक्स। कार्बन सिंक क्या हो गए, एन एरिया दैट एब्जॉर्ब्स कार्बन। आर्टिफिशियल हो गए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कार्ब फिक्स प्रोजेक्ट। कार्ब फिक्स प्रोजेक्ट कहां पे है, आइसलैंड में। वहां पे ये क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड को आर्टिफिशियली हम अंडरग्राउंड स्टोर कर रहे हैं, तो उस तरह की बोलते हैं आर्टिफिशियल कार्बन सिंक। क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कैंपा। कैंपा क्या है, कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। देखो क्या था कि हमें पता था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो फॉरेस्ट है हमारे, दे आर द नेचुरल कार्बन सिंक्स। तो हमारे साथ साथ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की जो कैपेसिटी है वो बढ़ रही थी हमारी एटमॉस्फेयर में, तो हमें अपने नेचुरल कार्बन सिंक्स की टेंडेंसी तो बढ़ानी थी। उसी चीज को नजर में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे 2004 में एक लाया, दैट इज कैंपा, दैट इज कंपनसेटरी। कंपनसेटरी मींस किसी चीज के लिए कंपनसेट करना। किसके लिए कंपनसेट करना, एफॉरेस्टेशन के लिए। एफॉरेस्टेशन मींस पेड़ लगाना। फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है, जैसे सपोज कर लो वेस्टर्न घाट ले लो, या कोई सपोज कर लो कोई जंगल का इलाका है, ठीक है, कोई जंगल का इलाका है, सपोज कर लो ये कोई इलाका है जहाँ पे फॉरेस्ट है। अब इस एरिया में गवर्नमेंट को पता चलता है कि बहुत सारे रिजर्व्स हैं, किसके, गोल्ड के। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस एरिया को किसी प्राइवेट कंपनी को दे देती है कि आप इसमें से ये जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं इनको एक्सट्रैक्ट करो। अब ये जो सॉरी ये जो प्राइवेट कंपनी इस एरिया में को एक्सप्लॉइट करेगी और गोल्ड रिजर्व्स निकालेगी। अब ये जो जहां पे ये जो फॉरेस्ट होते थे, ये तो नुकसान हो गया ना इन फॉरेस्ट का, डिफॉरेस्टेशन होगी। जितना ये इन्होंने डिफॉरेस्टेशन की किसी कंपनी ने, उतने ही एरिया में ये क्या करेंगे, उतने ही पैसे देंगे। प्राइवेट कंपनीज क्या करेंगे, पैसे देंगे किसके लिए, एफॉरेस्टेशन के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए। वो जो पैसा दिया जाएगा वो कहां जाएगा, कैंपा में। समझ आ गया। कैंपा क्या है कि सपोज करो कोई भी प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने क्या किया कि कहीं पे उन्होंने माइनिंग की, और उस माइनिंग की वजह से फॉरेस्ट एरिया को नुकसान होगा, तो वो क्या करेंगे, उसका कुछ अमाउंट एज ए कंपनसेशन, कि हमने जो डिफॉरेस्टेशन की है उसके चलते हम चाहते हैं कि ये हमसे पैसे लिए जाएं, जितनी हमने डिफॉरेस्टेशन की है, जितने हमने पेड़ काटे हैं, उतने ही पेड़ किसी और जगह लगाए जाएं। तो ये जो कंपनी है उतने ही पैसे देगी गवर्नमेंट को, और किस में डाले जाएंगे, कैंपा में, दैट इज कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसमें पैसे डाले जाएंगे, और अगर ये जो पैसे डाले जाएंगे इसका 90% पैसे कहां जाएंगे, स्टेट के पास, और 10% इस पैसे का इस्तेमाल करेगी
सेंटर। समझ आ गया? दिस इज कैंपा, जिस पर्पज से कैंपा बनाया गया था कब, 2004 में। आई होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि कार्बन साइकिल क्या होती है, उस कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, कार्बन कैप्चर स्टोरेज क्या होता है, बड़ी सारी चीज़ें। उसके बाद हम आगे मैं आपको कार्बन ट्रेडिंग के और भी चीज़ें पढ़ाऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।